नमस्ते। हमारे चैनल कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। कृषि की दुनिया में नवीनतम अपडेट के लिए आपका पसंदीदा स्रोत। आज हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ रोमांचक है। भारत को एक नया कृषि मंत्री मिले हैं और यह कोई और नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आइए उनकी पृष्ठभूमि, भारतीय कृषि के लिए उनके दृष्टिकोण और देश भर के किसानों के लिए इसका क्या मतलब है, इस पर चर्चा करें। शिवराज सिंह चौहान जी एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। ग्रामीण विकास के प्रति अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण और समर्पण के लिए जाने जाने वाले चौहान जी की कृषि मंत्री के रूप में नियुक्ति ने बहुत चर्चा पैदा की है। शिवराज सिंह चौहान जी का जन्म 5 मार्च 1959 को मध्य प्रदेश के सीहोर में हुआ था। वे एक अनुभवी राजनेता हैं, जिन्हें ग्रामीण भारत के सामने आने वाले मुद्दों की गहरी समझ है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू किया है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान चौहान जी ने कई प्रमुख पहल शुरू की, जैसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना। भावांतर भुगतान योजना, किसानों को मूल्य में उतार चढ़ाव से बचाने के लिए। कृषक उद्यमी योजना, किसानों के बच्चों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। ये पहल कृषि विकास को बढ़ाने और कृषक समुदाय का समर्थन करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नए कृषि मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी ने भारतीय कृषि के भविष्य के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है। उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है किसानों की आय दोगुनी करना, बेहतर मूल्य निर्धारण, सब्सिडी और आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के उपायों को लागू करना। टिकाऊ कृषि, दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी, दक्षता में सुधार, लागत कम करने और पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना। छोटे किसानों के लिए समर्थन, छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित समर्थन प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास संसाधनों और बाजारों तक पहुंच हो। चौहान जी का दृष्टिकोण न केवल उत्पादकता बढ़ाने पर बल्कि किसानों की समग्र भलाई सुनिश्चित करने पर भी जोर देता है। उनका लक्ष्य एक अधिक लचीला कृषि क्षेत्र बनाना है जो जलवायु परिवर्तन, बाजार की अस्थिरता और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर सके। शिवराज सिंह चौहान जी के अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे भारत में कृषि की जटिलताओं को समझते हैं। स्थिरता, आधुनिकीकरण और छोटे किसानों को समर्थन देने पर उनका ध्यान इस क्षेत्र की वर्तमान जरूरतों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इन नीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लागू करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कृषि समुदाय के भीतर आशावाद और प्रत्याशा की भावना है। उनका नेतृत्व संभावित रूप से महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव ला सकता है, लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान कर सकता है और भारतीय कृषि के लिए समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भारत के नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। कृषि और खेती से जुड़े और अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।